मनीष गर्ग। खबर भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने वन्यजीवों के परिवहन के लिए 3 वन्यजीव वाहन, 3 वन्यजीव चिकित्सक वाहन और 2 डॉग स्क्वायड वाहनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों का विस्तृत अवलोकन करते हुए उनकी सुविधाओं और विशेषताओं की जानकारी ली। कार्यक्रम की प्रमुख बातें, टीजर और फिल्में। कार्यक्रम में पेंच टाइगर रिजर्व के स्थानीय समुदाय की सहभागिता से बाघ प्रबंधन, कान्हा टाइगर रिजर्व के मृत्युंजय, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर केंद्रित सतपुड़ा कल आज और कल और चीता पुनर्वास पर आधारित फिल्म अबोर्ड ऑफ चीताज के टीजर जारी किए गए। सम्मान और विमोचन। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन सुरक्षा समितियों, इको विकास समितियों, ग्राम वन समितियों और वन कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण संबंधी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी। डॉक्टर यादव ने राज्य वन्यजीव योजना 2023-2043 के हिंदी संस्करण, चीता निश्चेतन तथा प्रबंधन के मैनुअल, वन्यजीव प्रबंधन कार्यशाला रिपोर्ट, पेंच टाइगर रिजर्व की पुस्तक, बाघ और तितलियां और गिद्ध गणना रिपोर्ट का विमोचन किया। नवीन पहले। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा हाथियों के चिन्हांकन के लिए विकसित डोजियर और डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रकाशित विशेष आवरण का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए विकसित गजरक्षक ऐप को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह हिरवार और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। दिलीप हिरवार जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक बरगी श्रीमान नीरज ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, सभापति नगरपालिका निगम भोपाल किशन लाल सूर्यवंशी जी, ACS वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपनी दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है।
उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी, और ये जब जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते हुए आती है, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीज़ों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियाँ बाद में कभी करेंगे, आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और खासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज़्यादा अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे, और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नज़दीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपनी वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है, लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके ये 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी, और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वह जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे।
और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे ACS वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी चहलकदमी करके आ जाते हैं। कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसीलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीज़ें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं सर्वप्रथम अपने ओर से और प्रदेश की वन विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आज की आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न सिर्फ इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई, बल्कि सुदूर स्थलों से रहकर दिन रात वनों एवं वन जीवों संरक्षण के लिए कार्यरत प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी, समिति सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया गया और मुझे विश्वास है कि वे आप दुगने उत्साह एवं ऊर्जा के साथ वनों की एवं वन्य जीव संरक्षण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के पधारे माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण महोदय, आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें संबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, माननीय श्री रविंद्र यति जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, माननीय नीरज सिंह ठाकुर जी, वर्गीय विधायक, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमें गौरवान्वित किया गया। मंचासीन आदरणीय श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव वन, असीम श्रीवास्तव सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, आदरणीय सुब्रजन सेन, वन PCCF वाइल्ड लाइफ, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का, वन्य जीव संरक्षण में समर्पित सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त वन अधिकारियों का, टाइगर रिजर्व में से पधारे अधिकारी कर्मचारियों का, सुदूर अंचलों से पधारे वन समितियों का, पर्यटन से कार्यरत सभी गाइड्स, सभी पर्यटक कर्मी, अशासकीय संस्था, स्कूल विद्यार्थियों, मीडिया कर्मियों एवं इस सभी नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ।